गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग जो क्लॉक टाइमिंग होती है उसके बारे में जानेंगे। काफ़ी सारे बच्चों के क्वेरीज आ रही थी कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए। चलिए देखते हैं। तो टॉपिक है आज का हमारा ओवरसाइट यानी कि क्लॉक टाइम। तो देखिए, जो टाइम बताने का तरीका है ना भी दो तरीके से बताया जाएगा। एक होता है आपका फॉर्मल वे, दूसरा होता है इनफॉर्मल वे। सो फॉर्मल वे होता है आपकी जो 24 आवर क्लॉक होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई ऑफिशियल वर्क है या फिर ये ऑफिशियल टाइम के नाम से भी आ सकता है भाई, ऑफिशियल साइट। जैसे मान के चलो आप कहीं एयरपोर्ट पर हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में है, या फिर इंटरनेशनल कोई वर्क आप लोग कर रहे हैं, या फिर न्यूज़ चैनल पे कोई टाइम आ रहा है, तो वहाँ पे जनरली 24 आवर क्लॉक यूज़ करी जाती है, जो कि बहुत सिंपल है जर्मन में। और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल वे, यानी कि 12 आवर क्लॉक हम जनरली जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा इनफॉर्मल टाइम, यानी कि 12 आवर क्लॉक को आज हम लोग स्टडी करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वोकेबलरी लिखी है, वो हम जान लेते हैं। पास्ट का मतलब होता है भाई आपका नाक को बोला जाता है भी पास्ट। नेक्स्ट है आपके पास टू यानी कि 4। नेक्स्ट है क्वार्टर यानी कि फियर्टल। हाफ बोलते हैं जर्मन में हाल्प। देखो लास्ट में हमें बी नज़र आ रहा है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में बी होता है तो आप उसको प्रोनाउंस करते हैं पे, यानी कि पी की तरह, हाल्प। नेक्स्ट है शॉर्ट और लिटिल वहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 9 बजने में 1-2 मिनट है, या फिर 9 बज के 1-2 मिनट आगे पीछे हो गया, तो उस कंडीशन में आप लोग बोलते हैं कुर्ज। नेक्स्ट है एएम यानी कि आम मॉर्गन। नेक्स्ट आता है पीएम यानी कि आम आबेंड। देखो लास्ट में डी नज़र आ रहा है तो आप इसको टे यानी कि टी प्रोनाउंस करेंगे, आम आबेंट। नेक्स्ट है ओक्लॉक को आप लोग बोलते हैं ऊअर। ओके, एक बार मैं वोकैबुलरी दोबारा आपको बता देता हूँ। नाक, फॉर, फियर्टल, हाल्प, कोर्स, आमॉगन, आमाबेंट, ऊअर। चलिए, सबसे पहले आपको जर्मन में टाइम पूछना आना चाहिए। जैसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट टाइम इज़ इट, कि अभी क्या टाइम हुआ है, या फिर व्हाट इज़ द टाइम नाउ। अब जर्मन में कैसे बोलेंगे, काफ़ी सिंपल सी एक फ्रेज़ है, काफ़ी कॉमन है, कई बार हम लोग बोल चुके हैं। वी स्पेट ईस्ट एज। या फिर एक फ्रेज और है, वो भी काफ़ी बार सुनने को मिलती है, जैसे वी फील साइथ ईस्ट एज। भाई ये दोनों काफ़ी कॉमन फ्रेज है, एग्जाम में जो भी मिल जाए उसको आप लोग समझ जाना, सरप्राइज मत होना। क्लासरूम में हालांकि हमने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, इस वाले की कम करी है, लेकिन पहचान लेना है एग्जाम में। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोग इस तरह से करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। भाई आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इट इज़, और जो टाइम होता है वो आप लोग बता देते हैं, ऐसे ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मान के चलो टाइम हो रहा है 8:15। आप क्या बोलेंगे, इट इज़ 8:15, यानी 8 से 15 मिनट आगे बढ़ चुका है। ओके, जर्मन में देखते हैं भी किस तरह से बोलेंगे। आप बोलेंगे एस ईस्ट, और 15 को बोला जाता है फियर्टल, और पास्ट को नाक, और 8 को आक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हमारा ऐसे टाइम स्टार्ट हो चुका है। जैसे सबसे पहले है आपका 8 o'clock। देखो एग्जाम में आपने क्या करा है, आपने ना डायरेक्ट ये वाला लिख दिया था, जो कि सही भी है, लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी एग्जाम देंगे तो पूरा सेंटेंस लिखना है ये वाला, और इजी भी है। आप क्या लिखेंगे, एस ईस्ट, 8 को क्या बोलते हैं भाई, आक्ट, ऊअर मतलब o'clock। ओके, अगला देखिए, जैसे 8:05 हो रहा है, इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, इट इज़ 5 past
8 ये बोला जाएगा। जर्मन में क्या बोलेंगे? एस एस्ट 5 को क्या बोलते हैं अभी? फ्यून। देखो उमलाउट लगाना ध्यान में रखना भी, यू के ऊपर उमलाउट आएगा। एस ईस्ट फ्यून नाक आक्ट। और देखो इनफॉर्मल की एक खास बात यह है कि भैया उल्टा फुल्टा है, अपोजिट है। जो पीछे लिखा हुआ है वो आगे आएगा और आगे वाला पीछे आएगा। जैसे 5 मिनट है, देखो आगे लिखा हुआ है, और 8 आपका ओवर है, देखो मैंने पीछे लिख दिया। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, लर्न करने में ईजी रहेगा। ओके, अगला देखिए। अगला है जैसे 8:15, 8:15। आप इसको क्या बोलेंगे? क्वार्टर पास्ट 8 ये बोला जाएगा। जर्मन में कैसे लिखेंगे? एस एस्ट 15 को क्या बोलते हैं अभी? अभी एक वर्ड आपने देखा था, फियर्टल नाक आक्ट। इस तरह से रखना है। अगर आप चाहें तो 15 को क्या बोलते हैं? फियरसेन। इस तरह से, सॉरी फ्यूनसेन नाक आक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे 8:25 है, आप इसको क्या बोलेंगे? 25 past 8। तो 25 को क्या बोलते हैं? फ्यूनफ ओंट स्वांसिस नाक आक्ट। एक तो इसका ये वाला आंसर हो गया। चलिए दूसरा भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 8:30 को देख लेते हैं। 8:30 को आप क्या बोलेंगे भाई? एसिस्ट सभी में कॉमन आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो उसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में हर बार लिखना पड़ेगा। एस एस्ट। देखो जो हाफ वाला टाइम होता है ना, फॉर एग्जाम्पल 8:30, 9:30, 8:30, 9:30, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या? सिंपल है, आपको सिर्फ इसमें +1 मान के चलना है। अगर 8:30 हो रहा है तो जर्मन इसको 9:30 बोलेंगे। ओके, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? एस एस्ट। हाफ को क्या बोलते हैं अभी? हाल्फ। और 8 की जगह पे +1 करके क्या बन जाएगा? 9। एस ईस्ट हाल्फ 9। समझ गए भाई? इस तरह से करना है आपको वहां पे। और कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे थे कि द्राइशिस नाक आक्ट। देखो ये बच्चे, जो आपका आंसर है ये भी सही है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि हम फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जर्मन्स ने हमको जिस तरह के वर्ड्स दिए हैं ना, वे हमको यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप इस तरह से बोलते हैं द्राइशिस नाक आक्ट, समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन टेक्निकली ये गलत है, क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है। ओके, चलिए एक चीज़ और थी। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला आंसर देखिए, जैसे 8:25 हमने बोला फिनफिनस्वांसिस नाक आक्ट, इसको इस तरह से हमने लिख दिया, जो कि एक काफ़ी बेसिक सा मेथड है। आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 8:30 बजने में 5 मिनट है। हिंदी में बोलते हैं ना लोकल तरीके से, जैसे हमसे कोई बड़ा बूढ़ा पूछता है घर में बड़े बुजुर्ग की क्या टाइम हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना कि 8:30 बजने में 5 मिनट है। तो ऐसा आप जर्मन में भी बोल सकते हैं। आप क्या बोलेंगे? एस एस्ट 8:30 बजने में 5 मिनट है, तो आप लिखेंगे फ्यून। और बजने में बाकी है तो 4। अगर बज चुका है तो नाक, बजने में बाकी है तो 4। एस इज फ्यून 4, 8:30 बजने में बाकी है, तो +1 करके क्या बन जाएगा? हाल्फ 9। दोनों तरीके सही हैं भाई, ये वाला भी सही है और ये वाला भी बिल्कुल सही है। जोन सा इजी लगे वो अपना लेना। अगला देखिए, जैसे 8:35 है, आप ना इस चीज़ को थोड़ा और सिंपल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है भी, जैसे आपकी क्लॉक एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए आपके पास ये वाली क्लॉक है, तो यहाँ पे आपका होता है 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका 9। आपको पता है भी निडल यहाँ से लेके यहाँ तक अपना हाफ डिस्टेंस कवर कर लेती है, और यहाँ पे कहीं आपका 25 होगा, और यहाँ पे कहीं आपका होगा 35, और यहाँ से लेके यहाँ तक वो अपना हाफ डिस्टेंस कवर कर लेती है। मैं आपको एक एडवाइस ये करूँगा कि अगर आपकी क्लॉक भाई यहाँ से लेके के 25 के आसपास तक है, तो आप लोग यूज़ करिए नाक, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है, तो आप नाक यूज़ करेंगे। अगर आपकी निडल 35 से लेके 12 के बीच में यहाँ तक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप लोग यूज़ करेंगे 4, क्योंकि जो जिसके करीब है आप उसको यूज़ कर लीजिए। वैसे आंसर तो दोनों सही है, लेकिन मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? तो बजने में बाकी है तो आप 4 यूज़ करते हैं।
4 का मतलब 2। अगर बच चुका है कंप्लीट और उससे आगे बढ़ गया तो आप यूज़ करते हैं नाक। ये नाक यानी कि पास्ट। जैसे 8:35 है, अब 8:35 को जरा क्लॉक में देखिए, ये ऐसे ज़्यादा पास पड़ेगा या फिर ऐसे ज़्यादा पास पड़ेगा? ये इस तरफ से ज़्यादा पास पड़ेगा ना, क्योंकि 9 बजने में 25 मिनट है। इसको देख के तो ये पता चल रहा है, तो आप इसको 9 के ज़्यादा पास मान रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 8 सॉरी एस एस्ट। देखो 25 मिनट बाकी है 9 बजने में, तो 25 को क्या बोला जाएगा? 25 को बोलते हैं 5 und 20 for 9, कि 9 बजने में 25 मिनट बाकी है। ओके, इसके देखो तरीके बहुत सारे हैं बताने के आंसर। आप ये भी बोल सकते हैं कि 8:30 तो उस कंडीशन में आंसर क्या बनेगा? एस एस्ट 5 nach 8:30। जो सिंपल रखे उसको रख लेना। अगला देखिए, जैसे 8:45 हो रहा है, 8:45 9 के ज़्यादा करीब आएगा, यानी कि 9 बजने में 15 मिनट। आप क्या बोलेंगे? एस एस्ट 15 मिनट बाकी है, 15 को क्या बोलते हैं? फियर्टल फॉर 9। 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, इट इज 8:45। ओके, अगला देखिए, जैसे 8:55 है, 8:55, आप इसको क्या बोलेंगे? इट इज 5 to 9, कि 9 बजने में 5 मिनट बाकी है। ओके, सो एस एस्ट 5 को क्या बोलेंगे? 5 बजने में बाकी है तो 4 लिखेंगे, और कितना बजने में बाकी है? 9 बजने में बाकी है, तो 9 को 9। अगला देखिए, जैसे 8:58 और 9:02। देखो जब 1 2 या 3 मिनट की बात हो नहीं, थोड़ा सा टाइम बाकी है। हम नॉर्मली भी कभी घड़ी को देखते हैं, जैसे 10 बजने में 1 मिनट बाकी है, तो आप ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि पूरा कि 10 बजने में 1 मिनट बाकी है। आप बोलते हैं कि लगभग 10 बज गया। लगभग के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? शॉर्ट। और जर्मन में बोला जाता है उस वर्ड को कुर्स। तो आप कैसे बोलेंगे? एस एस्ट कोर्स फॉर 9। बजने में बाकी है तो 4 आएगा। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ गया है तो आप क्या बोलेंगे? एस एस्ट कोर्स नाक 9। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो इनफॉर्मल टाइम वाला टॉपिक यहीं तक है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप इनको अच्छे से लर्न कर लें, तब आप इसमें आगे बढ़ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ एग्जाम में AM PM दे दे, वैसे देगा नहीं, 90% मैं श्योर हूँ कि वो आपको AM PM नहीं देगा, बाई चांस इन केस दे देता है तो AM को बोलते हैं आम मॉर्गन, PM को बोलते हैं आम आबेंट। ओके, चलिए ये क्लास हम लोगों की यहीं तक।